नंद जी का छोरा इतना उद्यम करता है कि मेरी दादी सास के हाथ की मटकी फोड़ गया। बहू जाओ बुलाना देकर आओ, हाँ ओलबा दे के आओ। मैं जाऊंगी नहीं, एक छोटी सी मटकी के बदले तो अच्छा नहीं लगेगा, तू ही जा। और बहू भी तो यही चाहती थी। और महाराज पूरी ब्रज की गोपियां सज धज के बाबा नंद के महल में गई। नंदरानी को आवाज लगाई, नंदरानी ने बाहर निकलकर देखा, कहा रे बहू, अरे बहन आज कोई तीज त्योहार तो है नहीं, तुम सब सज धज के कैसे आई? कहा ए नंदरानी, तेरा लाला कहाँ है? क्योंकि लाला हो तो शिकायत बर्बाद करे, वरना बर्बादी क्यों करे। मैया ने जगाया, ए लाला, अरे कन्हैया नेक बार आई हो। और महाराज कन्हैया बाहर निकल कर आए। छोटे बच्चे जो सोते हैं उठते हैं तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना। हाँ? और रात को जब कन्हैया सोती ने तो मैया यशोदा उनकी आंखों में मोटा मोटा काजल लगा देती कि आंखें ठंडी रहेगी। और कन्हैया ने जैसे ही उठकर ऐसे ऐसे किया तो महाराज गोल गोल जगन्नाथ जैसे भगवान की आंखें हो गई। गोपियों ने कन्हैया को देखा और कहा, रे नंदरानी तेरा लाला बड़ा उधम करता है। कि क्या उधम करता है? एक गोपी ने कहा, रे बहन हमारे घर आता है, ये बछड़े खोल देता है। मैया ने कहा, रे बहन ये तो काम हुआ ना, बछड़े थोड़ी, बछड़े खोलना तो काम हो गया। गोपी ने कहा, तुझे पता नहीं है कब खोलता है? जब हम दूध दूने जाएं उससे 10 मिनट पहले जाके खोल देता है। और जब हम दूध का बर्तन लेके दूध दूने जाएं तो महाराज एक छटांग दूध नहीं मिलता, सारा दूध तो बछड़ी पी जाती है। मैया ने कहा, बहन इतना उधम तो एक काम करो, डांट दिया करो। गोपी ने कहा, हमने ये भी किया था। क्या? गोपियां कहती कि ये जैसे ही बछड़े खोल कर जाने लगा हमने आंख निकाल कर डांटा और ये पीछे मुड़कर खिलखिला के हंस गया। सही महाराज हम भी हंस गए। एक ने कहा, नंदरानी तेरा ये लाला हमारे घर चोरी करता है। क्या करता है? किसकी? माखन की। मैया यशोदा ने कहा, रे बहन तुझे शर्म नहीं आती है क्या? मेरे घर में 9 लाख गाय है। कितनी गायें हैं? अरे बहन मेरे घर में कोई कमी है माखन की? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे घर का माखन इसको अच्छा नहीं लगता, तेरे घर का माखन मीठा लगता है, तो बहन तू राजी से खिला दिया करने, तो चोरी नहीं करेगा। गोपी ने कहा, हमें शिक्षा मत दो, हमने तो ये भी किया। क्या किया? वो गोपी कहती है, नंदरानी तेरा लाला आया तो हमने पूरा माखन का मटका ही सामने रख दिया, ले लाला जितना खाना उतना खा ले। नंदरानी नेक सा खाया और टेढ़ा मुंह करके कहता, मुझे तो चोरी कोई आछो लगे, राजी को आछो ना लगे। चोरी खा कोई मीठो लगे। नंदरानी ने कहा, रे बहन चोरी करके भी खाता तो कितना खाता है? 4 अंगुल का जिसका पेट है, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। 50 ग्राम माखन रोज, 50 ग्राम माखन रोज खाए तो 1 महीने का 1.5 किलो बनता है। बहन तू हर महीने मेरे घर आया कर, मेरे घर से 150 किलो ले जाया कर। लेकिन तेरे घर चोरी करके भी खाता तो खाने दे। नंदरानी से गोपियों ने कहा, नंदरानी आप तो बुरा मान गई। हम ये थोड़ी कह रहे थे, ये अकेला थोड़ी खाता है कि तो गोपियां कहती कि इसके साथ पूरी मंडली चलती है, नीचे ग्वाल मंडली, ऊपर बंदर मंडली। खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है, फिर बंदरों को खिलाता है, और बंदरों का भी जब पेट भर जाए तो माखन के मटके को फोड़ के आ जाता है। नंदरानी ने कहा, अच्छा एक काम कर, अपनी माखन के मटके को तू थोड़ा थोड़ा ऊपर बांध दे। नेक सा है 1.5 बिलान का, कैसे चोरी करेगा? गोपी ने कहा, हमने हमारे माखन के मटके को छींके पे टांग दिया था। रात को न जाने कौन सी खिड़की से आया, 3 सखाओं को नीचे खड़ा किया, 2 को ऊपर, और खुद ऊपर चढ़ के नंदरानी सारा का सारा माखन खा गया। अच्छा इतना उदम? बहन एक काम कर, थोड़ा और ऊपर बांध दे। एक गोपी ने कहा, हमारे घर में पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ में 20 फीट ऊपर बांध दिया। फिर अरे नंदरानी ने जाने कहां से 21 फीट लंबा बांस ले आया, माखन के मटके के नीचे आकर जो दिया दम,
माखन का मटका फूट गया, माखन गिरने लगा, अंजलि बांध बांध कर सारी पी गई, एक बूंद नीचे नहीं गिरने दी। अच्छा, इतना उदम। इधर महाराज एक गोपी खड़ी थी, बिचारी के घर में कोई गैया नहीं थी। नंदरानी ने कहा, रे बहन तेरे घर में तो गाय नहीं तो माखन नहीं, और माखन नहीं तो तेरे घर में क्या चोरी की। गोपी ने कहा रोते हुए, नंदरानी यही तो मेरे लिए दुख का कारण बन गया। मेरे घर में कोई गाय नहीं, मेरे घर में दूध नहीं, और नंदरानी एक दिन कन्हैया मेरे घर भी आ गया, पूरे घर को खोजा लेकिन एक बूंद दूध दही नहीं मिला। जाते समय कहने लगा, ये भी कोई घर है जिसमें दूध दही नहीं, जिस घर में दूध दही नहीं वो तो घर शमशान के बराबर है। और नंदरानी जाते समय पोल में मेरी बेटी सो रही थी। नंदरानी मेरी बेटी की लंबी लंबी चोटी, खटिया की जो पटिया थी ना ऊपड़ो, उस खटिया की पटिया में चार चार गांठे लगाकर बांध दी, और गांठे लगा के बांध के जाते समय कान में बोल गया, औवा। नंदरानी जैसे ही मेरी बेटी ने औवा सुना डर गई, और उठकर बेटी होने लगी तो चोटी पीछे से खींची। मेरी बेटी ने सोचा कि औवा ने पैर वो चोटी पकड़ ली, और नंदरानी मेरी बेटी इतनी चिल्लाई कि आज के बाद रात तो क्या दिन में भी अकेली घर में नहीं रहती है। अच्छा सीताराम जी, अच्छी बात कोने जी, वो तो खुशबू नंगे पड़ी के धुंधाड़ो तुझे मेदी को रेडी ने तो दूर है को ना रेडी ने दूर घटी नु होई। महाराज ब्रज की गोपियां कन्हैया की शिकायत कर रही है, और क्या शिकायत कर रही है, आइए आप हम सभी एक भजन के माध्यम से भगवान की झांकी का दर्शन भी कर लें।